नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथ का 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए भाई, आज के इस वीडियो को बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बोल देते हैं कि आप लोग बोलते हो ना कि सर आप मेरे कमेंट को पढ़ते हो या फिर नहीं। तो भाई आप सबके कमेंट को मैं पढ़ता हूं, और अगर आप कहिएगा तो मैं ये भी बता दूंगा कि आप सब में से जो है ना कल जो है ना किसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यानी कि अगर हम आप सब ये पूछ दीजिएगा कि सर 15 का नाम दे दीजिए, तो आपका नाम भी बता देंगे। तो आप लोग ये कहिएगा कि सर बिल्कुल बता दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, कल जब हम लाइव कर रहे थे तो लाइव के दौरान जो है सबसे नंबर 1 पर एक आनंद कुमार, यानी आनंद कुमार नंबर 1 पे थे। नंबर 2 पे हिना, और नंबर 3 पे जो है माफिया गैंग, 4 पे रोशनी, 5 पे विकास तिवारी, 6 पे धीरज तिवारी, 7 पर सुनील कुमार, 8 पर अजाज हुसैन या 9 पर यहाँ पे प्रियांशु, फिर 10 पर भी प्रियांशु थे, 11 पर देश विजय, उसके बाद यहाँ पे 13 पर 12 पर थे रेशमा कुमारी, उसके बाद यहाँ पे थे 14 पर किशोरी चौधरी। तो मैंने कि बहुत सारे बच्चे आए थे, बट यहाँ पे ये बोलोगे कि ना सर आप पढ़ते हो कि नहीं कमेंट। भाई बिल्कुल पढ़ता हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिए। और आज देखते हैं किनका जो है ना सबसे रैंक 1 आता है। कल तो आया था आनंद कुमार का, और बहुत अच्छी तरीका से भी बता रहे थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को भाई सिंपल तरीका से स्टार्ट करते हैं। जवाब दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा बराबर हम यहाँ लिखने से पहले एक फॉर्मूला का ध्यान देंगे, साइन थीटा इंटू, ठीक है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है जी 1। और यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालना चाहे जी, तो ये आ जाएगा हमारा 1/, और ये साइन थीटा आ जाएगा 1/, का साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन देखने को किस में मिल जाएंगे, 1/, साइन थीटा, ऑप्शन सी आ जाएगा। सब लोग एक बार ऑप्शन सी बोल दो, तो आप लोग का कमेंट हमारे बताने से पहले आ गया ऑप्शन सी। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर इसी तरीके से आपको अंत तक बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे आपको एक नंबर से पूछा, और यहाँ 1 से लेकर के 5 तक, यानी टोटल अगर 2 से लेकर के 5 तक देखा जाए, टोटल आपका क्वेश्चन बन जाएगा 5, ठीक है ना, 2 और 5 को लेकर के 5। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रखे हैं, और 5 क्वेश्चन कभी भी अभी बताते समय कभी भी हम ये 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट अभी हम 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे, और वो 5 नंबर जो 5 बोले है ना, वो बीच बीच में आपको एक एक करके पूछ लेंगे। तो चलिए भाई सबसे पहले छठा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन आता है जी, देखिएगा कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ी एक छाया जिसकी लंबाई यहाँ पे है 4√3, और सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। यानी 12 मीटर एक ऊंचा खंभा है, ठीक है, और जिसकी जमीन पर जो है ना छाया की लंबाई, यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये एक मान लेंगे 12 मीटर यहाँ पर ये एक खंभा है, और इसकी जो छाया बन रहा है ना सूर्य से, इसकी लंबाई 4√3 है। अब कहा जा रहा है कि देखिएगा ध्यान से कि सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक क्या चीज देखने को मिल गया, तो आप कहिएगा सर एक समकोण यहाँ पे त्रिभुज देखने को मिल जाएगा, जिसका बी कोण क्या है 90 डिग्री है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी है और यहाँ पर बी है। अब हम किस फार्मूला का उपयोग करेंगे ताकि हमारा मान निकल जाए, तो देखिएगा पी और बी जो होता है tan में होता है, यहाँ लिख देंगे भाई tan थीटा। tan थीटा का मान p/b रखेंगे, और tan थीटा का tan थीटा रखेंगे भाई। और p किस जगह पे क्या है देखिएगा ध्यान से 12 है, 12 रख दिए, और b किस जगह 4√3 है। देखिएगा ये 4 3 12 कट जाएगा, और ये √3 है ना, तो ये √3 से कटेगा। क्यों कटेगा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक 3 से यहाँ पे रूट वाला 3 गया, और फाइनल यहाँ पे क्या आ गया √3। और देखिएगा ध्यान से भाई जी, tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, आप कहिएगा सर tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएंगे। तो कितने सारे बच्चे ने ऑप्शन ए बताया, तो आप लोगों में अगर देखा जाए तो सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ए। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए ए आ रहा है क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम्हारा अब की बार एग्जाम में 400 पार हो जाएगा। भाई यहाँ पे ध्यान दो कि त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण सी जो है 90 डिग्री है। कोण सी मतलब 90, इसका मतलब ये है भाई साहब कि यहाँ पे जो अगर त्रिभुज बनेगा ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे एक जो त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर
जो है ना यहाँ पर 90 डिग्री का जो कर्व बनेगा जी ये सी रहेगा, ठीक है, सी रहेगा। और ध्यान दीजिएगा तो cos a प्लस बी का मान याद करना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो भाई एक टिक लगा लेना। सबसे पहले चीज यहाँ पे देखिएगा ए और यहाँ पर बी लिख देते हैं। एक चीज देखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, आप कहिएगा सर 180 डिग्री होता है। अब जिसमें से अगर सी अकेला 90 है तो 180 में से भाई क्या घटा लेंगे 90, तो क्या बचेगा जी 90 बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 90 जो है ए और बी दोनों मिल करके 90 है, मतलब यहाँ पे मेरे कहने का है कि यहाँ पे ए और बी जुड़ेगा ना तो 90 आएगा, क्योंकि अकेला सी 90 है। तीनों में क्या लिखाता है जी, तीनों में लिखाता है ना कि तीनों त्रिभुज का योग 180 है, तो अगर सी उसमें से घटा देंगे तो ए और जो बी बराबर कितना आएगा भाई 90 डिग्री। और यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है cos a प्लस बी, ठीक है, cos a प्लस बी, और cos का जगह पे cos a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे जी तो 90 रखेंगे यहाँ से, ठीक है, 90 रखेंगे। और cos 90 का मान क्या आता है तो आप कहिएगा सर 0 आता है। तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए एक बार 7 का बोल दीजिए, ऑप्शन ए आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ। चलिए भाई बोल दिया, चलिए 7 का ये हो जाएगा। 8 नंबर यहाँ पे भाई जी क्वेश्चन देखिएगा कि बिंदुओं 2,3 तथा -2,3 के बीच की दूरी क्या है। अब बीच की दूरी ज्ञात करने का एक कोऑर्डिनेट में पढ़े होना, ज्योमेट्री में ज्यामितीय निर्देशांक में दूरी सूत्र। चलिए भाई पढ़े होंगे तो जवाब दे दीजिए, तब तक हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है √अंडर x1 है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पे ये जो है ना ये वाला पहले वाला को बोला जाएगा x1 और ये वाला पहले को बोला जाएगा x2 और ये वाला बाद वाला को बोला जाएगा y2 और y1 क्या बोला जाएगा जी y1 बोला जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका बात करें तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा y1, ठीक है, y1 और यहाँ पे ये हो जाएगा भाई आपका y2। अब ध्यान दीजिए आपको इस फार्मूला में रख देना है, x1 का मान देखिएगा भाई कितना है 2 माइनस x2 का मान कितना है भाई -2 है, रख दिए, इसका स्क्वायर कर देंगे जी। अब y1 का मान देखिएगा जी कितना है 3 है, चलिए भाई रख दिया 3 और माइनस और y2 के जगह पे कितना है भाई 3 है, चलिए रख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ रूट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 2 हो जाएगा और एक और होल स्क्वायर आ जाएगा और 3 में से 3 गए तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई एक ही चीज सोचना है, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर और प्लस में तो 0 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, 16 में 0 जोड़ेंगे 0 भाई 16 ही आ जाएगा और 16 का निकल जाएगा 4। तो आप में से कितने सारे स्टूडेंट ने बताया ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बताया कि सर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और अंदाजी कभी भी टिक ना करना, यहाँ पे जो सोल्यूशन वाला होगा वो सोल्यूशन देख करके टिक करना। और जो ऐसे बोलने वाला होगा ना कि साइन 60 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान, तो उसमें सबसे पहले बोलना, ठीक है। आइए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, एक का 3 है और दूसरे का 4 है, के अनुपात में है, ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, के अनुपात में है, तो बेलन के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बहुत सारा कैलकुलेशन लगेगा, तो आपको एग्जाम में इसको करना भी नहीं है, इसको छोड़ देना है। और एक ट्रिक अगर आपको पता चल जाए तो आप इसे क्लियर कर लेंगे। क्या ट्रिक है भाई, 9 का क्या ट्रिक है आप बता सकते हो, तो मैं बोलूंगा भाई साहब 9 का यहाँ पे सी याद कर लो, कैसे याद करना है मैं आपको याद दिलाता हूँ। और अगर आपको कैलकुलेशन करके बनाना रहता ना तो भाई इसे छोड़ देना, क्योंकि आपको 100 में से मात्र 50 गो का ही जवाब देना है। और यहाँ पे ट्रिक अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई छोड़ देना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, पहले यहाँ पे हमको क्या है ऑप्शन सी है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे कितना था भाई, यहाँ पे कितना था 2 था, ठीक है, लेकिन 8 है और यहाँ पे आप देखिएगा 2 था और यहाँ पर कितना था 3 था, लेकिन यहाँ पर 9 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस पहले वाला को इस बाद वाला से गुना करके लिख दीजिए, ठीक है 9, और इस वाला को इस वाला के बाद वाला से गुना करके लिख दीजिए 8, यानी 8 और यहाँ पे अनुपात 9 आ जाएगा। ठीक है तो समझे हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसे छोड़ भी सकते हो, कोई ज्यादा प्रेशर आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, उतना झंझट आपको एग्जाम में करना नहीं है, यहाँ पे वही सिखाने आपको आया हूँ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि
3,4,5,17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है। भाई इसका सोल्यूशन देख लो और इसका जो है ना ट्रिक भी जान लो। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको इस टाइप का मिले 3,4,5,17 का x और x का यहाँ पे माध्य 6 दिया रहे, तो ध्यान दीजिएगा क्या करिएगा, सबको पहले जोड़ दीजिएगा। यानी 3 + 4 + 5 प्लस यहाँ पे 17 और प्लस में भाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और बटा में गिन लेना कितना है, 1 2 3 4 5 गो है, बटा में 5 दे दीजिए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 कर दीजिए। अरे भाई इतना करने आएगा? जी सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आपने एक ट्रिक बताया, सबको जोड़ दीजिएगा। चलिए जोड़ दिया, जितना रहेगा गिन करके उतना बटा में लिख दीजिएगा, इधर भाग में इधर गुना में आ जाएगा। यानी देखिएगा 4 और 3 कितना होता है जी, 4 3 7 होता है। और 7 5 बताओ कितना होता है, आप कहिएगा सर 7 5 12 होता है, 12 को 17 को जोड़ो तो यहाँ पे 12 + 17, यहाँ पे आपका 29 आ जाएगा। भाई लिख लो 29 और प्लस में x को रहने दो, और ये 6 बचे कितना आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। यानी x का मान 30 और माइनस में यहाँ पे 29 आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। सबसे पहले किसने 1 बोला ये बताओ भाई साहब। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ने क्या बताया जी, बहुत सारे बच्चे ने ऑप्शन ए बताया। अरे भाई ऑप्शन ए याद कर लो, ऑप्शन ए याद कर लो, ऑप्शन ए याद कर लो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये फॉर्मेट तुम्हें पता है ना भाई, 1 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ये एग्जामिनर भी कह देगा ना कि 1 नंबर नहीं दूंगा तुमको, तो उनसे भी जाकर के छीन लेगा। ये 1 नंबर कंफर्म है कि x का मान निकालना है, माध्य दे दिया रहता है। तो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 का बहुलक क्या हो जाएगा भाई। बहुलक का मतलब क्या होता है समझिए, बहुलक का मतलब होता है वैसी संख्या जो बार बार दोहराई गई हो। तो इसका आंसर आप बता दीजिए। तो मैं वेट करता हूं, देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। अरे भाई आपने तो बवाल मचा दिया, यानी आपने तो बहुत ही अच्छे तरीका से और बहुत ही बढ़िया तरीका से क्वेश्चन का जवाब दिया। क्या बताया भाई, ऑप्शन सी यानी कि 7। बट कैसे होगा ये आप समझो। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आए। यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे 1 2 3 बार आया, यानी 7 3 बार आया, ठीक है। और बाद बाकी सब एक बार आया है, तो जो 7 जो है ना बार बार रिपीट हुआ, यानी तो वो क्या हो जाएगा भाई साहब, बहुलक हो जाएगा। अरे भाई आपको पता है ना जी, जी सर बिल्कुल पता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का नियम क्या है भाई, अभी आपको बताया ना कि जितना सारा संख्या रहेगा उसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उसमें क्या कर देना है भाई, 2 से भाग दो, 2 रहेगा तो 3 रहेगा, 3 से भाग दो, 4 को रहेगा, 4 से भाग दो। तो यहाँ पे टोटल आपका संख्या कितना है जी, 2 गो संख्या है। चलिए भाई जोड़ दिया, 13 + 19 बटा में 2 कर देंगे, ठीक है ना जी। तो 9 व 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 का 2 हासिल 1 और 2 व 1, 1 2 और 1 3 हो जाएगा। भाई जी देखिए तो ध्यान से, 16 ऑप्शन में है क्या जी, 16 ऑप्शन में है। आप क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा भाई साहब, ऑप्शन बी दीजिएगा। एक बार कमेंट में लिख दीजिए तो भाई साहब 16 का 12 का भी एक बार लिख दीजिए। मैं भी देख लेता हूँ कितने सारे बच्चे तो 12 का भी बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यही आपका जुनून, यही आपका रुतबा जो है आपके एग्जाम में 400 नंबर लाएगा। बट मेहनत करते रहो, मेहनत से मत हटो। चलिए देखिएगा, एक द्विघात समीकरण इतना x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर है, तो p का मान याद करिए। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और इसमें जो है ये भी बताया जाता है कि मूल की प्रकृति बताए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूल बराबर हो। मूल बराबर कब होंगे, जब भाई साहब d का मान 0 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम d का मान निकालेंगे। d का मान निकालने से पहले आपको इसमें ABCD का मान जानना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a की जगह कुछ न था, a की जगह 1 है, b की जगह यहाँ पे क्या है भाई -p है, और यहाँ पे c की जगह क्या है भाई 4 है। इतना क्लियर है। d बराबर होता है b² - 4ac।
4 AC होता है। यहाँ पे D के जगह 0 रख देंगे भाई, और यहाँ B के जगह क्या रखेंगे जी, B के जगह -P रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और -4 गुना A के जगह 1 रखेंगे, गुना C के जगह 4 रखेंगे। देखिएगा ध्यान से जी, P का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 16 माइनस में तो भाई उधर प्लस में चला जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 16, या फिर 16 प्लस 0 बात सेम टू सेम है, यानी P का माना जाएगा भाई साहब क्या, प्लस माइनस जाता है। यही चीज आपको ध्यान देना है कि जब स्क्वायर रूट में जाता है, जब बराबर के उस साइड जाता है तो वो प्लस माइनस रूट में जाता है, याद रखना। तो यहाँ पे भाई फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, +-16 का 4 आ जाएगा, यानी 4 आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में। बहुत सारे बच्चे हमसे आगे बता दिए कि सर 13 का भी हो जाएगा, 13 का भी हो जाएगा, 13 का भी हो जाएगा। बस ऐसा ही आपको जवाब देते चलना है, और आपका सब्जेक्टिव तो ठीक ठाक ही है, बट ऑब्जेक्टिव को ठीक ठाक नहीं, टॉप रैंक पे लाना है। ऑब्जेक्टिव पूरा में पूरा आना है, लेकर के आना है तो आना है, ये अपने आप से वादा कर लो। क्योंकि भाई अगर 2 महीने आप लाइव क्लास कीजिएगा और नहीं आएगा तो बहुत खराब बात हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यदि ए और बी, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है तो ए और बी का गुणनफल क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको परिमेय अपरिमेय में दिक्कत होगा, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे ए और बी अपरिमेय है, अपरिमेय रहे चाहे परिमेय रहे, अगर ए गुना बी करेंगे, परिमेय रहे चाहे अपरिमेय रहे, तो ये ए बी हो जाएगा। किसके लिए भाई साहब, तो ये आपका है चर के लिए, ठीक है, चर के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोलिएगा जी, ऑप्शन क्या बोलिएगा जी, मेरे बोलने से तो पहले आप बोल दिए कि सी हो जाएगा। तो 14 का सी यहाँ पे तो डायरेक्ट देखा जा रहा है कि 14 का सी कमेंट में भर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीका से हर समय कमेंट को भरते चलो, तब यकीन मानूंगा कि आप में भी दम है और आप भी कर सकते हो भाई एग्जाम की अच्छे तरीका से इलाज। इलाज मतलब बुझ रहे हो जी, जी सर, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु का नियामक भाई समझिएगा, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, और यहाँ से हमको कहा जा रहा है कि x, y की दूरी निकालने के लिए, ठीक है, एक फॉर्मूला इस पे बनता है, बट आपको फॉर्मूला याद नहीं, इस क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है। अब ए बी की बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर हम क्या लिखेंगे जी, ए बी बराबर लिखेंगे √अंडर x1 के जगह पे 0, x2 के जगह पे x, इसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, y1 के जगह पे 0, y2 के जगह पे y, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जी, एक्स स्क्वायर यानी कि देखिए -x बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, -y बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीधा x² और सीधा y², ये आप देख रहे हो जी, ये आप देख रहे हो x² y², यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ लगा दो ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। कितने सारे ऑप्शन बी बोले थे, यानी मेरे से पहले आप लोग बता दे रहे हो, इसका मतलब साफ साफ है कि आपने अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी किया है, और इसी तरीके से अगर दबदबा बनेगा तो ये जो है ना कंफर्म हो जाएगा कि जीटी वाला भी एक ब्रांड बनेगा, ये कंफर्म हो जाएगा। ब्रांड कौन बनाएगा, मैं थोड़ी बनाऊंगा, तुम सबके हाथ में है ब्रांड बनाना और ना बनाना, ठीक है। यदि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो उसका भाई साहब क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा। ये भाई साहब आपका 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में आप जा करके सेम टू सेम 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है भाई साहब, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, यानी LBH हो जाएगा। क्या याद कीजिएगा सर 16 का, आप कहिएगा सर मैं 16 का बी याद करूँ, ए याद करूंगा, ए याद करूंगा और बी नहीं याद करूंगा। क्यों बी नहीं याद करूंगा, क्योंकि 16 का बी हो ही नहीं सकता है, और ऐसा आप कहेंगे कि हम कहेंगे, तो ऐसा आप वहां पे डायरेक्ट कह रहे हो, और मैं देख रहा हूं कि 16 का यहाँ पर यही हो जाएगा। चलिए भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर बताइए कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या आ जाएगा। चलिए फटाक से जवाब दे दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए मैं इंतजार करूंगा, इस क्वेश्चन का भी वेट करूंगा, और देखते हैं कितने सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताते हैं।
चलिए बताइए जल्दी से भाई साहब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे 17 का डी हो जाएगा, बट देखते हैं क्या 17 का डी होगा। चलिए जांच लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहता रहता हूँ कि जब आपको मान सारणी याद ना रहे, 10 10 का, 10 15 का, 10 75 का, ऐसा का तो मान याद रहेगा नहीं। तो आपको एक चीज देखना है कि किस में किसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो 10 80 90 और यहाँ 15 75 90। तो अगर हम tan 10 को देखिएगा ध्यान से, अगर हम tan 10 डिग्री को अगर कॉट में बदलना चाहें ना जी, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10। ठीक है, 90 माइनस 10 यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, कॉट हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा भाई साहब 80। ये समझे। तो जिस तरीका से ये tan 10 को हम लिख सकते हैं कॉट 80, ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे हम tan 80 का 80 रखेंगे। और सेम टू सेम से यहाँ जिस तरह यहाँ पे tan 15 है, इसको कॉट में अगर लिखना चाहे तो 90 में से 15 घटाएंगे तो ये 75 आ जाएगा। और एग्जामिनर सारा कुछ सेट करके देता है। और यहाँ से आपका बना क्या जी, एक tan इंटू कॉट से क्या बनता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा से जी क्या बनता है जी, तो यहाँ पे आप ये 1 बनता है। थीटा का मान कुछ भी रहे, 4 5 6 7, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। तो इससे 1 बनेगा और इससे 1 बनेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा। चलो भाई मैं तो कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना एकदम एग्जैक्ट तरीका से आप बहुत ही कम समय में बताने का प्रयास कर रहे हो और सारा करेक्ट आंसर ही बता रहे हो। इससे क्या पता चलेगा जी, इससे क्या पता चलेगा आपको पता है जी? नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कैसे पहचाना जाता है? तो जिसमें यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण का ये रूप है, इस तरह से रहना चाहिए जिसमें a नॉट इक्वल 0, यानी कहने का मतलब ये पार्ट रहना चाहिए, बाद बाकी ये पार्ट रहे या फिर ना, दोनों में से एक रहे या फिर ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा भाई। और एक चीज आपको बता देते हैं कि द्विघात समीकरण में बट्टा में एक्स उक्स नहीं होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे रूट अंडर एक्स, ये तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक्स क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आपको, अगर आप ये यहाँ पे एक्स मतलब कि इसका होल स्क्वायर निकालिएगा जी, इसका होल स्क्वायर निकालिएगा। ठीक है, अरे भाई यही हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 3 गुने एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। हमको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में है। अगर एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बच गया। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया जी, ऑप्शन सी आ गया। थोड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिएगा 2-3 बार करके। ठीक है, तो 18 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और एक चीज आपको बता देते हैं कि द्विघात समीकरण अगर आपको पहचानने आ गया तो भाई आपको हम कंफर्म टू कंफर्म कर रहे हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में इसमें से पूछा जाएगा और आप जवाब भी दे देंगे। तो इसीलिए ध्यान से सारे ऑप्शन को गौर से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई स्टार्ट आ गया। अगला क्वेश्चन, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनका ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? भाई 19 का करेक्ट आंसर बताओ। आप लोग क्या जवाब दीजिएगा भाई 19 का करेक्ट आंसर? तो आप लोग ये याद कर लीजिए, ये 3:1 हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है जी, हाँ या फिर ना? और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है जी, का कि नहीं होता है? आप बताओ, पहले आप बताओ, इंतजार करता हूँ, इंतजार करता हूँ जी, बता दीजिए। तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल आपने सही कहा। तो यहाँ पे जो था ना आपका, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सब कट जाएगा जी। और इधर एक बराबर में यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3, 3 उधर चल जाएगा, तो 3/1 मतलब 3:1 देखने को मिल जाएंगे ना जी आपको। ऑप्शन डी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सर जी याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो भाई याद कर लो, बट फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ देखिएगा, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या हो जाएगा? इसको बिना कैलकुलेशन किए कौन बता सकता है? देखते हैं कौन बता सकता है बिना कैलकुलेशन किए, बिना कैलकुलेशन किए कौन बता देगा?
तो सबसे पहले चीज इसका तो बिना कैलकुलेशन किए मैं भी बता सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं भी आपको बिना कैलकुलेशन किए बताऊंगा तो कैसा लगेगा आपको, आपकी कैसी सर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक बट्टा का यहाँ पे दो जो है ना, दो इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा आपका भाग में, यानी कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। इस तरीका से भी बनेगा। साइन आप कहिएगा कि सर साइन जो होता है ना, साइन आपका 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन से साइन काट दो, यानी थीटा का मान भाई कितना आ गया 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री रख दो, आसानी तरीका से बन जाएगा। यानी कि 3 है और कोट का क्या हो जाएगा भाई, कोट यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, कोट 30 डिग्री हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में 3 हो जाएगा। 3 कोट 30 का मान क्या होता है भाई, कोट 30 का मान मतलब √3 होता है ना, √3 होता है जी, बोलो हाँ या फिर ना आप कहिएगा जी सर √3 होता है, इसका स्क्वायर कर दो 3 कर दो, ये 3 गुना ये 3 हो जाएगा, 3 के 9 और 3 कितना हो जाएगा भाई 12। किसने ऑप्शन ने बोला, किसने ऑप्शन ने बोला। तो भाई लग रहा है कि आज आप तैयारी के मूड में आए हो और करेक्ट आंसर पे करेक्ट आंसर बताते जा रहे हो। यानी दो का यहाँ पे 2 आ गया था ना, अरे यार मेरे को तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना था, कोई बात नहीं भाई बता दिया, बट 3 क्वेश्चन अभी है और 3 क्वेश्चन अभी और है, मैं पूछूंगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर, 20 नंबर कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदुओं, एक यहाँ पे है ए का निर्देशांक है -1,0, बी का निर्देशांक है 5,0 से समान दूरी पर है। अब बताइए एक अक्ष पर बिंदु है ना, तो इतना इतना से समान दूरी है। अब बताइए ये कैसे बनेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या याद कीजिएगा भाई, क्या याद कीजिएगा बता सकते हो आप। तो आप चुपचाप जा करके निकाल लीजिएगा और निकालिएगा ना तो आपका करेक्ट आंसर आएगा भाई, ये वाला आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेशन समान दूरी वाला निकाल करके देख लेना, दोनों का आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी आ जाएगा। कंप्लीट नहीं है तो आप कहिएगा तो हम यहाँ पर भी निकाल करके बता देंगे, और अगर आप कहिएगा तो नहीं सर रहने दीजिए क्योंकि मेरे को तो 100 में से 85 बनाना है, तो जो हमको भारी लगेगा, जो कैलकुलेशन हार्ड होगा उसे छोड़ देंगे और आपको यही काम करना है। स्मार्ट बॉय नहीं बनना है, आपको अच्छी तरीके से जो आए उसी का जवाब दो, जो ना आए ना उसको इग्नोर करो, यानी जिसमें लगे कि नहीं समय लग सकता है उसे हटाते चलो। और ऐसा आपको कब मिलेगा भाई समय, कब मिलेगा जी सर, आपके पास 1 मिनट सुन लीजिए, आपके पास जो है ना 3 घंटा का आपके पास समय रहता है, इसमें से 1 घंटा मिलता है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आप 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किए ना तो आपका गया, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए भाई वैसा क्वेश्चन को ढूंढना जो एकदम मुंह पे याद होके, समझ रहे हो जी हम समझ रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी भाई ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का मान लीजिए हम बना लेते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज लो बना लिए। अब यहाँ पे ये जो है ना 12 है ना, 12 सेंटीमीटर एक भुजा, और यहाँ पे देखो तो ये चीज निकालना है P, ठीक है, क्या निकालना है जी, P निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये वाला चीज हमको निकालना है। तो यहाँ पे 12 है और बताओ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज हमसे कैसे निकाला जाएगा, याद है भाई आपको, याद है तो बता दो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हो, 21 का A, 21 का B, 21 का C, 21 का C क्या हो जाएगा भाई। तो सबसे पहली चीज आपको हम बता देते हैं, करेक्ट आंसर याद कर लो भाई, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ज्यादातर आपको दिमाग लगाना तो नहीं है, बट एक चीज भाई ध्यान रखिएगा, इसका 21 का भी हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में छपेगा, छपेगा तो छपेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो है थोड़ा बड़ा बट भाई याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है जी, अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x - y = 5, 6x - 2y = k का कोई हल ना हो तो क्या k बराबर हम क्या लिखेंगे। अब भाई इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम A1/A2 लिखते हैं जी, B1/B2 ये सब तो आपको पता होगा, और C1 बटा क्या होता है भाई साहब, C2 होता है। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि कोई हल ना हो, कोई हल ना का मतलब क्या होता है जी, कोई हल ना हो का मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कटना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कट जाएगा, ये सब चीज क्या होना चाहिए भाई बराबर। A1 का मान 3 है, A2 का मान भाई क्या है 6 है, और यहाँ पे बराबर B1 का मान -1 है, और यहाँ पे B2 का मान 2 है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा C1 का मान क्या है भाई, C1 का मान यहाँ 5 रखो, चाहे उधर भेजो तो माइनस हो जाएगा, यानी डायरेक्टली लिखो ना 5, और इधर k को भी नहीं भेजो, यहाँ पे k लिख दो। समझ आ रहा है जी। और ये नॉट इक्वल, अब इतना से हमको काम है, ठीक है, इतना ही से
हमको काम है, इसीलिए क्योंकि इधर का तो हमको नहीं है काम, क्योंकि ये क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब ये कहा जा रहा है कि कोई हल ना, तो -1/2, ठीक है, नोट इक्वल यहाँ पे हम लिखेंगे का जी 5/k। यहाँ पे आ जाएगा कि -k बराबर 5 दूना का नोट इक्वल कितना आ जाएगा 10, यानी k नोट इक्वल क्या आना चाहिए -10। ऑप्शन में है जी, ऑप्शन में है जी, आपकी जी सर बिल्कुल है, k नोट इक्वल -10, k नोट इक्वल -10, यहाँ पे -10 हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक है, आ जाना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई है ना एक पतंग से डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर, ये लो 100 मीटर ऊंचाई हो गया जी। अब 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, चलिए जी यहाँ पे 60 हो गया। अब आप कैलकुलेशन करके बताइए, ये पी है और हमें एच निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे? पी और एच किस में आता है भाई साहब? तो पी और एच आता है साइन में। चलिए साइन थीटा बराबर लिख दीजिए, पी का मान यहाँ पे 100 और एच का मान लिख दीजिए। यहाँ पे साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन यहाँ पे थीटा की जगह 60 है, साइन 60 डिग्री बराबर 100/का एच। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, बता सकते हो जी? आप बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो आपको ये सर मैं तो पूरा, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 100 हो जाएगा भाई साहब, और बट्टा में एच हो जाएगा, यानी फाइनल अगर देखा जाए तो √3h बराबर 100 दूना 200 हो जाएगा। समझ रहे हो, 100 दूना 200 हो जाएगा, और h बराबर 200, ठीक है, और बट्टा में √3 आ जाएगा। तो 200 बट्टा में √3 यहाँ पे आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। और सभी लोग क्या बताया जी? ऑप्शन सी बताया क्या? ऑप्शन सी बताया क्या? एक बार बोल दो, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए भाई साहब, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीका से कमाल करते रहो, तब आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि 3 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो प्रत्येक मतलब कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? अरे भाई इसको इग्नोर करो, इग्नोर मतलब बुझ रहे हो जी, इग्नोर मतलब कि ये कैलकुलेशन वाला है। अगला क्वेश्चन, 52 मतलब कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट करके उसमें से यदि से एक ताश निकाला जाता है, इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अब आप लोग बता दीजिए भाई, 25 का करेक्ट आंसर। आपके कमेंट का इंतजार है, कमेंट का इंतजार है भाई, बता दो। तो सबसे पहले लाल बादशाह कितना होता है, लाल रंग का बादशाह कितना होता है, यही चीज जानना जरूरी होता है। तो ताश के पत्ते में लाल रंग का बादशाह जो होता है ना, वो 2 होता है, और काला रंग का भी 2 होता है, दोनों मिलाकर के होता है 4। बट यहाँ पे लाल रंग कहा जा रहा है, तो बादशाह 2, और बट्टा में कर दो भाई 52 है तो 52, 1/26। बोलो तो भाई ऑप्शन कहाँ पे है? 1/26 किस ऑप्शन में? आप जवाब दीजिएगा जी, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। जवाब क्या आ रहा है जी? जवाब क्या आ रहा है? आपको ये कहा सर जवाब तो मेरा आ रहा है ऑप्शन बी, तो भाई ऑप्शन बी याद कर लो। क्या याद कर लेंगे जी? ऑप्शन बी याद कर लेंगे। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है कि -10 है ना, -10, -6, -2, डैश 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 34 में पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब यहाँ पे tn का मान दे दिया है, और हमको n का मान निकालना है। n का मान पहले तो a का मान लिखो भाई, प्रथम पद कितना है -10, यहाँ पे d का मान मतलब -6 में से हमको घटाना है -10, -6, माइनस माइनस प्लस 10, यानी 10 में से 6 गया, तो भाई यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। रखिए फॉर्मूला, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, Tn की जगह पे 34, और a की जगह पे यहाँ पे -10, और प्लस n की जगह पे क्या है भाई? n का मान निकालना है, और d की जगह पे क्या है जी? 4 है। ध्यान दीजिएगा, 10 उधर जाएगा तो 34 10 44 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में तो प्लस में चला जाएगा, और ये 4n-4 आ जाएगा, और 4 उधर जाएगा तो इधर माइनस में तो उधर किस में चला जाएगा भाई? प्लस में, यानी 48 बराबर क्या आ जाएगा? 4n आ जाएगा, यानी n का मान 12 आ जाएगा। 12 चौका 48। तो आप बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा जी? 26 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फटाफट जवाब दो, और फटाफट जवाब दिया आपने। क्या जवाब दिया? तो आपने ये जवाब दिया कि सर बी हो जाएगा, यानी कि 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन का जवाब दो कि बिंदुओं
6, -5 के x का निर्देशांक, यानी इसमें भुजा क्या हो जाएगा, भुज बताना है जी, भुज बताना है। तो आपको हम पहले भी ये चीज बता चुके हैं कि भुज और कोटि क्या होता है, भुज और कोटि क्या होता है, ये सब चीज आपको बता दिए है। तो हम समझिएगा ध्यान से, x, y, कोई भी बिंदु x, y के फॉर्मेट में रहे तो x को भुज बोला जाता है और y को कोटि बोला जाता है। तो यहाँ पे भाई भुज यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, भुज पूछा जा रहा है, तो भुज यहाँ पे आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, भुज आ जाएगा 6, कोटि क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सब एक बार 27 का ये बोल दो, सब एक बार 27 का ये बोलो भाई, बोलो जी बोलो, 27 का ये बोल दिया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x इंटू है ना 2x - 5 के शून्यकों का योग, यहाँ पे गुना कर लो 2x² और यहाँ पे -5x और ये -3, शून्यकों का योग क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा का ए होता है जी, होता है माइनस माइनस बी के जगह पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज तो यहाँ पे ध्यान देना है जी, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, अरे रहने दो भाई, यहाँ देखिएगा माइनस और बी के जगह -5 है और ए की जगह पे 2 है, यानी टोटल 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो किसने ऑप्शन डी बताया, सभी लोग एक बार बता दो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन डी आ गया। ऐसा ही धमाल मचाओ, तब आगे चल के आप भी धमाल मचाइएगा। ध्यान दीजिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, मैं आपको क्या बोला जी, क्या बोला मैं आपको, आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा बट एक तो बता दिया, बट ये नहीं बताऊंगा। बताओ असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है। चलो कमेंट का इंतजार करते हैं, कितने सारे लोग ऑप्शन ABCD बोलते हैं। तो चलो भाई देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। अरे भाई क्वेश्चन से तो पहले आपने बता दिया यार। चलो बहुत अच्छी बात है, आप बताए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो असंभव घटना की प्रायिकता भाई आप लोग बोल रहे हो कि सर 0 होता है, तो मैं 0 बता दूं क्या, मैं बता दूं क्या, बिल्कुल बताऊंगा कि भाई असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है और संभव घटना रहता, अगर ये नहीं रहता तो 1 हो जाता। ठीक है जी, जी सर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1 + 2 + 3 + डैश प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, इसे आप लोग रट लीजिए जी, इसे रट लीजिए जी, इसे रट लीजिए जी। 29 का पहले आप लोग बता दीजिए, अरे बताओ चाहे ना बताओ, हाई वाला फॉर्मूला याद कर लो, n × n + 1, ठीक है ना, n × n + 1 और बट्टा का क्या हो जाएगा भाई 2, ये याद कर लो भाई, याद कर लो, बात मानो, एक बार बात मानो, याद कर लो और जा करके एग्जाम में लिख देना। ठीक है, एग्जाम में जा करके क्या करना है भाई, लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भाई साहब। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, बताओ ये द्विघात बहुपद है या फिर ये है या फिर ये है या फिर ये वाला है, आप क्या जवाब दीजिएगा। अरे भाई द्विघात बहुपद मतलब जेकर घात 2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे जेकर घात यहाँ पर 2 है, बट यहाँ पे जो है ना रूट में है, समझ रहे हो, ये x रूट में है, ये तो नहीं होगा, ये बट्टा में है नहीं होगा, ये वाला रूट में नहीं होगा, ये भी भाई रूट में नहीं होगा, इसका मतलब इसमें सारा ऑप्शन गलत है। और ये आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर में से है, जिसमें देख लो सारा क्वेश्चन गलती है, ऑप्शन गलती है, ध्यान दीजिएगा, सब चीज पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ जा रहा है कि यदि समांतर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 यानी a बराबर पर 4 है, ठीक है ना, अंतर जो है 2 है, यानी d बराबर भाई 2 है, ठीक है, तो उसका आठवां पद प्लस मतलब a + 7d, आठवां पद a + 7d, a का मान 4 और d का मान 2, यानी कि 7 × 2, 4 + 7 दूना का 14, 14 4 जी क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, 14 4 18। अब देखो भाई यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं रहा, ये भी 2020 का क्वेश्चन पेपर है। एक बार 2020 का क्वेश्चन पेपर यार पलट के देखो तो सही, क्या ऐसा क्वेश्चन है जो जिसका ऑप्शन जो है नहीं दिया है, तो मैं आपको ऑप्शन ही दे देता हूँ। चलिए जवाब दीजिए 18, मैंने करेक्ट बताया ना जी, मैंने करेक्ट बताया। चलिए ऑप्शन यहाँ पर, ये सब लोग एक बार बता दीजिए, सब लोग एक बार ही बोलो गो, बोलो 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 बोलो, अरे बोल दिया भाई, बोल दिया, बस रहने दो, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो ज्यादा बोल देगा ना तो आपको मतलब कि दिमाग जो है ना खराब हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अरे पासा पर क्या रहता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, इतना सारा चीज रहता है,
यानी 1 2 3 4 5 6 गो है, बट्टा में 6 रहेगा। इसके ऊपर सम संख्या एगो दूगो 3 गो सम संख्या 3 आ जाएगा, यानी कट के 1/2 आ जाएगा। अरे भाई 1/2 कौन कमेंट में किया जी हो, कमेंट बताइए तो फटाक से, आप लोग बताइए तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया कि सर यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ये सब क्वेश्चन आपको लॉजिक वाला याद है ना, तो आपका जो है ना एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। देखते रहिएगा। पहले यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 33 नंबर, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है जी? साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बता सकते हो जी? जल्दी से बता दो, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? इंतजार में हूँ, जल्दी से बता दीजिए। अरे भाई आपने बता दिया करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बताया क्या? नहीं यार, ऑप्शन तुम तो ये बता दिए। चलो पढ़ते हो, इसका मतलब याद किया था तुम, हमको तो पता नहीं था कि तुमको याद है, बट चलो याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन ए याद कर लीजिए। और जिनका करेक्ट नहीं था ना जी, अरे भाई इसमें तो कोई ऐसा ही नहीं जिनका अनकरेक्ट हो, सबका करेक्ट है। जवाब दीजिए 2 cos 60 डिग्री का मान, इसमें जरूर फंसिएगा। 2 गुना cos 60 डिग्री का मान बताइए तो थोड़ा हम भी देख लेते हैं कौन करेक्ट आंसर बताते हैं। चलिए एक बार जवाब दीजिएगा, 2 गुना cos 60 डिग्री का मान। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है ये तो पता होना चाहिए, 1/2 होता है का? हाँ भाई 1/2 होता है। एक आया है, एक ऑप्शन आया है जी, अरे भाई एक आया है। अरे हम सोच रहे हैं तब तक आपका आंसर आ जा रहा है, क्या बात है जी। 34 का ए याद कर लीजिए, समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग 3 है, गुणनफल -10 है, तो बहुपद क्या हो जाएगा? याद करो एक बार, हम फॉर्मूला आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा, और ये एक साथ जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग यहाँ 3 धा दो, x² माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा गुणनफल -10 है, रख दो, यानी x² माइनस 3x माइनस 10। अरे भाई फाइनल रिजल्ट क्या बना जी? x² माइनस 3x माइनस 10। अरे मेरे से आके तुम कैसे बता दे रहे हो जी? कहीं से रट के आए हो या फिर क्वेश्चन बैंक निकाल करके रख लिए हो सामने में? मुझे तो लग रहा है कि आपने क्वेश्चन बैंक सामने में निकाल लिया, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन करने से पहले आप बता रहे हो, अंदाजा मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन बैंक नहीं निकाला है जी, मत निकाल करके बैठना, पहले ये कंप्लीट करो। 35 का क्या याद करेगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अरे एक बार बता दो, क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं ना है जी? क्योंकि इतना जल्दी आप लोग आंसर बता रहे हो, इसका मतलब हमको लग रहा है क्वेश्चन बैंक रख ले होगा सब। नहीं ना रखा है जी? नहीं रखा है, नहीं रखा है, नहीं रखा है, बहुत अच्छी बात है। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी जल्दी तुम सब आंसर बता दे रहा है। कोई बात नहीं है, बताते रहो, लेकिन क्वेश्चन बैंक से देख के मत बताना, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? ठीक है, 2, 4, 6, 8, 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 8, या फिर -2, 0, 4। ध्यान दीजिएगा, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2, यानी कि समांतर श्रेणी में है। इसका अंतर 3 है, भले इसका अंतर 5 है, इसका अंतर 5 है, समांतर श्रेणी में है। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 3 है, इसका अंतर 4 है, समांतर श्रेणी में नहीं है। पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया चोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। पकड़ाया जी? चलो ऑप्शन सी। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा ही बताते रहो। जब ऐसा बताइएगा तब नु रैंक में आइएगा, जब रैंक में आइएगा तब नु मेरा भी नाम बतलाइएगा कि हम यहाँ से पढ़ते थे। 37 का मान बताइए जी। हाँ तो बता दो भाई, 37 का मान क्या हो जाएगा? आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर मेरे को 37 का मान पता नहीं। अरे भाई पता क्यों नहीं है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ 37 का मान। अरे तुमने बता दिया जी, विश्वास नहीं होता है कि तुरा 37 का मान याद था। 37 का मान तुमने क्या बताया जी? अरे भाई 37 का मान यहाँ तो है ये नहीं है, आप क्या बताओगे? अब ना बोलो जी, मैं बोल रहा हूँ काहे नहीं सब बोल रहा है ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए बी सी डी क्यों नहीं आ रहा है? अब बताओ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। अरे भाई लगा दिया लाइन ई का, इसीलिए ना ऑप्शन ई नहीं दे रहे थे, ऑप्शन ई इसीलिए नहीं दे रहे थे। निम्नलिखित में से x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कौन से है? शून्य कौन से है बताइए, बताइए, बिना कैलकुलेशन से बता पाइएगा? बिल्कुल नहीं बताइएगा भाई, नहीं बता पाइएगा। निकालते निकालते आपका दिन रात चला जाएगा, नहीं निकलेगा। तब तक यहाँ ट्रिक समझ लीजिए। आपको करना क्या है यहाँ पे, पहले रख करके चेक करना है। -3√2, चलिए -3√2 इसका स्क्वायर कर दो, -√2, ठीक है ना, गुना -3√2, ठीक है, और -12, ये आ जाएगा भाई आपका क्या?
3 के 9, 9 दूना 18, ठीक है। और ये माइनस माइनस भाई प्लस, और 3 दूना 6, माइनस का 12। समझ रहे हो जी मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ यहाँ। और जो माइनस था ना वो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये दो दो मिलके एक दो बना, 3 दूना 6, और ये 12, 12 6 यहाँ पे तो देख सकते हो ये जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, और इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस लगल है। गलती कहीं नहीं ना है भाई जी। देख लीजिए 3 के 9, 9 दूना का 18, चलिए ठीक है। यहाँ पे 2 दूना का 4, 2 का 6, चलिए ये भी ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे याद कर लो। इसीलिए क्योंकि देख लो भाई, देख लो सब उसी तरह का है, उसी तरह का है सब, देख लो। एक बार ऑप्शन सी चेक कर लेगा काजी। अरे एक बार ऑप्शन सी चेक कर लो। यहाँ पे -3/√2 है ना, √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, -√2 गुना का एक्स के जगह -3/√2 है ना, 3/√2, अरे 3/√2 भाई, 3/√2 है यार, 3/√2। एक मिनट ध्यान दीजिएगा भाई। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक चीज समझ रहे हो ना जी, 3 आ जाएगा। एक मिनट यहाँ पर लिख लो भाई 3, ठीक है, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 थे तो -3 लिख दीजिए, और माइनस का 12, ये गया ये गया, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9, और बटा 4 आ जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा 3 और -12। अरे भाई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, मार दो फटाक से। चलो भाई ज्यादा झंझट लेना देना नहीं है। बताओ कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा से क्या होता है भाई, आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए। आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा, इसीलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ना बहुत सारा इफेक्ट भरल है, कोच कोच का इफेक्ट भरल है। यहाँ पे आपका कॉसेक नहीं होना चाहिए था, यहाँ कॉस ही होना चाहिए था, यानी COS कॉस। ये लो हटा दिया। अब बता दो, अब बता दो, सारा इफेक्ट तो मैं हटा दिया, घस करके हटा दिया। अब बताओ क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कॉस थीटा में से कॉट थीटा घटेगा तो क्या आएगा, आपने तो हमसे पहले बता दीजिएगा 0। चलिए भाई 38 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि x बराबर -5 का आलेख किस अक्ष को काटता है। यानी x बराबर अगर -5 है तो किस अक्ष को काटता है, y पर कटने जाता है जी। आप कहिएगा नहीं सर वो x अक्ष को काटता है। हम x अक्ष को जैसे कि 5 दे दिए, x बराबर -5, इसका मतलब ऐसे ऐसे करके इस पर न काटेगा भाई, -5 यहाँ जाएगा, यहाँ काटेगा। समझ रहे हो जी, समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है sin 63 cos 27 का मान क्या हो जाएगा। इसका तो मैं आपसे आंसर पा करके रहूंगा, और इसका आंसर आपको बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। क्या बताइएगा जी, क्या बताइएगा, देखता हूँ थोड़ा कौन अच्छे तरीके से देने का जवाब प्रयास करता है। चलो भाई ऑप्शन बी बताया, चलिए किसी ने तो ऑप्शन बी बताया, अरे किसी को तो याद है। अब देखना कैसे, 27 गुआ और 63 को 90 गो। अब यहाँ पे साइन को हम कॉस में बदल देंगे, तो कॉस 90 - 63 बराबर 27, ठीक है, 27 बटा कॉस 27, यहाँ से आपका बन जाएगा 1। समझे जी, शॉर्टकट तरीका अपनाइए, शॉर्टकट तरीका। जो नहीं याद है जोड़ लीजिएगा, 90 आ जाएगा, 1 मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यकों का योग है। इसमें शून्यकों का योग बताना है। शून्यकों का योग क्या होता है भाई, अल्फा + बीटा माइनस b बट्टा का a। ध्यान दीजिएगा, माइनस का माइनस, b के जगह 3 और a के जगह 1, -3 है जी, -3 शून्यकों का योग -3, -3, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। शून्यकों का यहाँ योग पूछा, यहाँ पर हमको शून्यकों का यानी कि सॉल्यूशन दे दिया है शून्यकों का, यहाँ पे शून्य के बता दिए जा रहा है। तो भाई समझ रहे हो ना भाई, कहाँ कहाँ कैसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में। और सारा यहाँ पे देखा जाए तो 2020 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था। चलो जवाब दो, 33 डिग्री का मान। अरे भाई बताएगा कि ना बताएगा, ये बताओ, आप लोग बताइएगा कि ना। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे जो है ना 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अरे 1/√3 होता है जी, ऑप्शन भी होता है का, एक बार कंफर्म करो तो, एक बार कंफर्म करो तो। अरे भाई कंफर्म क्या करना है, यही हो जाएगा। कंफर्म किससे करो, हमसे करो, यहाँ पे कंफर्म करो, 43 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई लंगिसा गए हैं, tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिएगा tan थीटा बराबर 8/15 है, यानी कि ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला tan में p है, और ये भाई क्या है b है, h निकालेंगे, यानी p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ पे p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे
15 का स्क्वायर है ना, ये 8 का स्क्वायर आता है 64, और यहाँ पे भाई आपका क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 4 9 और 6 2 8 289, जो कि 17 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी? 17 निकल जाएगा। यही चीज तो हमको निकालना था। 17 आ गया, ठीक है 17। अब ध्यान दीजिएगा कौसेक थीटा बराबर जो होता है ना, कौसेक थीटा बराबर एच बाई क्या होता है पी, यानी 17/p का मान 8 है। 17/8 किसने बताया? किसने बताया 17/8 हो? किसने बताया? थोड़ा एक बार देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से बताते रहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एग्जामिनर ये पूछेगा कि चलो बताओ 1 से लेकर 108 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग। ये क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा नु, तो आप एक काम कीजिएगा, मोबाइल का कैलकुलेटर ले जाइएगा, ले जाके जोड़िएगा। तो मैं इसी क्वेश्चन के लिए और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए एक स्टूडेंट से ही, अपने स्टूडेंट से क्या कर लिया था, हाराबाजी लगा लिया था, शर्त लगा लिया था कि चलो कौन पहले कैलकुलेट करके बताता है। तो उनको मैं 40 तक बोल दिया कि तुम जोड़ो जोड़ो। मैं बैठा था 40 तक, टोटल 100 तक जाना था, 40 तक 50 तक गया। तब मैं बोला कि क्या मैं बनाऊं, तो मैंने कैलकुलेट किया, फार्मूला का उपयोग किया, वो 40 से लेकर के 50 तक गया, तब तक आंसर आ गया। कैसे आया समझिएगा, प्राकृतिक संख्या का योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डै 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 डैश प्लस 108। ये टीएन का मान है, ठीक है। और ये टीएन का मान है। अगर इस फॉर्मूला में टीएन के जगह पे रख करके एन का मान निकालिएगा ना भाई, तो 1 2 3 4 5 है ना, एन का मान भी आ जाएगा 108। बट यहाँ पे ये एन नहीं है, ये टीएन है। बट यहाँ आप निकालिएगा ना, निकालिएगा तो एन का मान आ जाएगा। ए का मान क्या है जी? ए का मान आप कीजिएगा सर 1 है। और यहाँ पे देखिए तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, डी का मान भी तो 1 आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। चलिए डी बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। टी एस एन बराबर रखिए, एस एन बराबर होता है ए प्लस, अरे भाई एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जी? एस एन बराबर होता है एन बटा का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ये भी होता है। और उसके बाद ए भी होता है एन बटा का 2 इंटू ए प्लस का एल। ये अगर फॉर्मूला टीएनजे में दे रहता है वो आसानी तरीके से निकाल लेता है। 108 था जी एन का मान, और देखिएगा ए का मान 1, और ये एल का मान क्या था भाई 108 था जी। 108 से क्या कट जाएगा ये भाई 54 मरतबे में, और ये 109 हो जाएगा। यानी 54 में आपका काम कीजिएगा 109 से गुना कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा भाई? 54 में 109 से गुना कीजिएगा। कैलकुलेट करके बताना होगा जी। 54 में 109 से गुना कीजिए, यानी कि 54 गुना 109 क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा देखते हैं। यानी 5886, 5886 आपका करेक्ट आंसर। देखिएगा ध्यान से, 5886 लो, इसमें तो है ये नहीं है 5886। अरे भाई ऑप्शन ई तो रख लो भाई। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं ना अंदाजिए बताते होंगे ए बी सी डी, लेकिन देखो जब कैलकुलेट किया तो ऑप्शन में है ये नहीं है। तो ऐसा भी परिस्थिति आपको देखने को मिलेंगे, और ज्यादा करके मैथ के क्वेश्चन में। बट भाई ध्यान रहे, एक भी क्वेश्चन गलती मत करना, ठीक है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? चाप, चापखंड, व्यास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? मेरा जो था क्वेश्चन जिसमें से 5 नंबर यहाँ आया, तो बस जवाब दीजिएगा 5 का करेक्ट आंसर। 5 का क्या बोलिएगा भाई? तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना जी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जिससे कि देखो ये वृत्त हो गया, और कभी हिया से जीवा, हिया से जीवा, हिया से जीवा, जीवा खिंचाता है, तो सबसे बड़का जीवा हिया होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग व्यास बोलते हैं। आप बताए हो जी, व्यास बोलते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन से साइन जीरो, जीरो में साइन से गुना करेंगे जीरो, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या बनता है? आप लोग सोचते रहिए, तब तक मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। टेन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा से टेन थीटा बनता है। अंतिम तक हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज आपको बता देता हूँ, एग्जाम में पास होने का रहता है ना, एक ही फॉर्मूला होता है, वो ऑब्जेक्टिव। और सबसे बड़ी चीज, आप काम क्या कीजिए, आपका संस्कृत का भी गेस पूरा तैयार हो चुका है, जिसमें से आपको सब्जेक्टिव में 40 नंबर बोले थे ना, मैं दूंगा, बैठा करके दूंगा। यानी मात्र 10 से 15 दिन में आपका 40 नंबर क्लियर कराऊंगा, और वो चीज़ तैयार हो चुका है। बस एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए सर मुझे चाहिए। संस्कृत से स्टार्ट किया हूँ और सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलूंगा। मैथ का भी आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ। चलिएगा
देखिएगा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। अरे भाई देखो सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा बराबर होता है एच और बट्टा का यहाँ पर होता है बी। एच का मान बी का मान है, तुम बी का मान निकालेगा ना तो 5 आएगा। फॉर्मूला रख के निकाल लेना एच स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला से बनता है पी निकालने पर, है ना। पी निकालेगा ना तो ई फार्मूला पे रखना होगा, समझ रहे हो। मैंने ई फार्मूला से ही सब निकलता है तो ये रखना होगा। रखने के बाद निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। और कॉट थीटा बराबर जो होता है ना वो भाई बी बट्टा का पी होता है। बी के जगह पे यहाँ पे आपका क्या है जी, बी की जगह 12 है और पी की जगह क्या है जी 5 है। तो 12/5 क्या है जी भाई 12/5, 12/5 ऑप्शन बी में। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 3,4 और -8,8 के बीच की दूरी। चलो भाई एक बीच की दूरी वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। तुम भी क्या याद रखिएगा कि सर हमको नहीं बताए बीच की दूरी वाला। ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट मार देता हूँ 3 और ये माइनस है तो माइनस माइनस फार्मूला वाला माइनस सी वाला माइनस माइनस प्लस प्लस यानी 8 3 11 का स्क्वायर और ये 4 में से 8 गया तो भाई -4 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। अब जोड़ लो यानी 6 1 7 और यहाँ पे 2 1 3 और एक रूट अंडर 137 है जी। रूट अंडर अब लो यार कैलकुलेशन सही है जी, जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ही में लगा लीजिए रूट अंडर 137। और ये क्वेश्चन जो है टाइप किया गया है। और जिस क्वेश्चन का जो है ना क्वेश्चन बैंक में लेने से यही होता है भाई साइन थीटा का। साइन थीटा किसका व्युत्क्रम है तो साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है। आज हमने जो क्वेश्चन क्लियर कराया, अगर आपका फॉर्मेट और इस तरह से क्वेश्चन सोल्यूशन करने का जो तरीका है बहुत अगर अच्छा है तो भाई आपका जो है ऑब्जेक्टिव में मैं गारंटी लेता हूँ 50 में 50 आएगा। बस आपको एक चीज काम कर देना है, एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला होके जो बड़ा बड़ा लॉन्ग होके उसे स्किप कर देना है और जो छोटा छोटा क्वेश्चन होके उस सबको क्लियर करना है। हीरोगिरी नहीं दिखाना है, बस यही काम करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता दीजिए। और आप लोग कमेंट में जा करके ये बोल दीजिएगा कि सर मेरे को कल जो है ना इस सब्जेक्ट का हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग का इस सब्जेक्ट का भी हो जाएगा। और आप लोग एक और चीज़ बता दीजिए कि ये जो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है ये भी कंटिन्यू रहेगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे व्हाट्सएप पे मेरे को कि सर मैं तो स्कूल जाता हूँ तो आपका नहीं देख पाता हूँ लाइव, तो आप एक काम कीजिए आप शाम को भी कर दीजिए और 11 बजे भी कर दीजिए। तो मैं बोला हूँ चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है, 2 टाइम रहेगा तो और बहुत बेहतर चला जाएगा क्योंकि एग्जाम का 2 महीने टाइम है। तो आप लोग कमेंट में बताइए भाई शाम को 7 बजे से रखे या फिर लाइव ना रखे, आप जो बोलिएगा वही होगा। तो आई होप कि आज का ये क्वेश्चन आपको क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। भाई आज का इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट था, यानी कि ऑप्शन जो हमने तैयार किया था ना, जो ऑप्शन तैयार किया था उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसा था जिसका ऑप्शन मिस हो गया था, समझ रहे हो ना भाई। तो ये मिस होने के कारण यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था। जब क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बैंक निकाला जाए ना, क्वेश्चन बैंक से जब क्वेश्चन, तो इतना चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कैलकुलेशन करके सारा समस्या का हल मैं आपको बता दिया हूँ और ये ऐसा ही क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।